आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस लर्निंग रिसोर्सेज, जो बहुत लंबा चलता चला जा रहा है। इसके पार्ट्स इतने बनते जा रहे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, टॉपिक भी बहुत लंबा है इसलिए खिंचता जा रहा है और सारी डिटेल्स अपने को जाननी ज़रूरी है। ये डीप नॉलेज जो है वो आगे तक काम आएगा, सो ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा। अब हम वो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा अदर तीन है, मतलब तीनों से जो हमने पहले पढ़ा उनसे एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो आप लोगों को सेंड किए हैं ये उनसे मिलता जुलता है। जैसे कि वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सेंड करी है ये उनसे रिलेटेड ही है। अब देखिए है क्या साइंस लर्निंग रिसोर्सेज में, इनके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तो सर लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो हमारे आउटडोर में, मीन्स जो आज तक जो हमने अभी तक पढ़े वो हमारे सारे इंडोर्स थे, जो हम आगे जाकर भविष्य में काम में लेने वाले हैं बच्चों के लिए। जो कमरे के अंदर यानी कि क्लासरूम के अंदर एक चार दीवारी में नियमों के तहत हम काम करते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें शायद नियमों से परे होकर के हट कर के हमें काम करना हो, और आउटडोर है सारे के सारे। ये है क्या, अब देखिए इसमें क्या आता है। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज़ आती है कम्युनिटी, यानी कि हम जो बच्चों को डालना चाहते हैं, जो गुण, जो हमारा उद्देश्य है कि बालक जो है वो सबके साथ पढ़े, सबका विकास हो और ऐसे गुणों का विकास हो जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिसमें बालक जो है रह करके अपने गुणों का वो विकास करे जो हमारे देश के लिए आगे चल कर के बहुत इम्पोर्टेंट है या जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बालक को बहिर्मुखी बनाने के लिए ये सारा किया जाता है। चहुमुखी विकास के अंदर मैंने बहुमुखी क्यों उठाया, बहुमुखी का मतलब होता है कि ऐसा बालक जो सबके साथ मिलकर के काम करे, उसका ईगो जो है वो इतना हद तक के ना हो कि वो दूसरों के साथ मिलकर के काम करना ना पसंद करे। उसका घमंड जो है वो इतना हो कि वो सोचे कि मैं ही कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, सबका विकास हो, सभी का विकास हो। इसीलिए हमने चुने हैं ये सारी चीज़ें। ये रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज है जो सब मिलकर के साथ में करेंगे, एक टीचर के, एक मेंटोर के साथ में मिलकर के कार्य किया जाता है और ग्रुप में ही किया जाता है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, इन सिंपल मीनिंग जो है वो है समुदाय। समुदाय मतलब हमें बच्चों को, चाहे 5 बच्चे लें, 5 से 10 बच्चों के ग्रुप को हमें बांटा जाता है। इस पूरे कम्युनिटी के अंदर मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें वो होगी जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में उन सब से रिलेट होती है। जैसे कि आज हम बच्चे को कोई सर्वे पर लेके जा रहे हैं तो वो भी कम्युनिटी के अंदर आता है। सर्वे का क्यों मैंने उदाहरण लिया, क्योंकि सर्वे में देखिए ग्रुप भी होते हैं बच्चों के जिनको हम करवा रहे हैं सर्वे, उन बच्चों के ग्रुप भी होंगे। साथ में बच्चा उन लोगों से जाकर के मिलेगा जो उनके सब्जेक्ट के नहीं हैं, उनके क्लासरूम के नहीं हैं, उनके क्लासमेट्स नहीं हैं, उनके साथ के काम वाले नहीं हैं, मीन्स उनके कलीग्स या एम्प्लॉयज़ भी नहीं हैं। वो उन लोगों के साथ जाकर के घुल मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिनसे उनको बिल्कुल भी लेना देना आज तक नहीं पड़ा हो। अब उनके साथ जुड़ कर के वो काम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि उनके गुणों का विकास होगा। वो अपना क्राइटेरिया जो है वो बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बालक बाहर के चीज़ों को सीखेगा, उनके साथ में कोरिलेट होकर के सीखने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये क्या है, 5 से 10 बच्चों का समुदाय बनाइए, या मतलब मिनिमम से मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कि अगर आज हम म्यूज़ियम दिखाने के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हम उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम उनको लर्न करवा रहे हैं, कुछ सब चीज़ों को सिखा रहे हैं। लेकिन हम इसमें लर्निंग बाय डूइंग ना करके क्या करेंगे, लर्निंग बाय वॉच। हम उन चीज़ों को दिखाएंगे, हम उन चीज़ों को दिखा करके सिखाएंगे। ये हमारी हिस्ट्री है, या फिर ये साइंस के इक्विपमेंट्स है, अपर्चर्स है, उपकरणों को दिखाइए, समझाइए काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें वो बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके सीखेगा। यानी कि ये जितना भी कम्युनिटी का चीज़ें हैं वो सब की सब एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। यानी कि वो ऑब्जर्व करेगा और फिर सीखेगा कि ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है। जितने भी ऑब्जर्वेशन करेगा वो उन्हीं से सब चीज़ें लर्न करेगा। अब देखिए जो साइंस है, साइंस में आपको अच्छे से पता है कि हमारा जितना भी बायो है पूरा का पूरा बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर। वो सारी चीज़ों को देखता है, चाहे उसके स्पेसिमेंट्स हो,
स्लाइड्स हो, बुक्स हो, इक्विपमेंट्स हो, सारी चीज़ों को देखता है। अब मैं बात करूँ साइंस की ब्रांच फिजिक्स या मैथ्स की, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बच्चा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। उसमें बच्चा सिर्फ लर्निंग बाय डूइंग पर ही बेस्ड होता है। हम ये रिसोर्स क्यों यूज़ करते हैं फिजिक्स मैथ्स में, ताकि बच्चा ऑब्जर्वेशन करना सीखे। क्योंकि ये उद्देश्य कहीं ना कहीं दोनों सब्जेक्ट में पीछे रह जाता है कि बच्चा कहीं पर भी जाएगा तो ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखेगा, कैसे अपने माइंड को डेवलप करेगा, उसका क्राइटेरिया बढ़ाएगा, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन तो आता नहीं है अपने काम से संबंधित, क्योंकि हमने कभी उसको करवाया नहीं है। ये लर्निंग रिसोर्सेज हम यूज़ करके उस बच्चे में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चे को ऑब्जर्वेशन से दिखा करके मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल है, मैं आज बच्चे को मान लीजिए कोई भी मशीन है, इलेक्ट्रोमीटर है, इलेक्ट्रोस्कोप है, जितनी भी मशीनें अपनी आती है इसके अंतर्गत फिजिक्स में मैथ्स में, उन सारे इक्विपमेंट्स को दिखाऊं और फिर उनको समझाऊं कि ये सारी चीज़ें इनके पार्ट्स होते हैं, इनको ऐसे जोड़ा जाता है। फिर बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। लेकिन कम्प्लीटली बेस्ड किस पर है, लर्निंग बाय डूइंग पर है। ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा, थ्रू द म्यूजियम। एक्वेरियम को काट दीजिए, एक्वेरियम जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कुछ सब्जेक्ट में देख पाते हैं, मीन्स साइंस का जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसको देख पाते हैं। हम फिजिक्स मैथ्स को इतना इसमें यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारा हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें हमारा फिजिक्स मैथ्स मिनिमम से मिनिमम इंक्लूड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी हमारे कैलकुलेशंस हैं उनमें बेस्ड रहेगा और कुछ नहीं है। गार्डन पे बेस्ड बायो है, जू बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड ऑन बायो। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या करवा रहे हैं बालक को, हम ऑब्जर्वेशन करवाएंगे प्लस मीन्स लेबोरेटरी में लेके जाइए उनको। इकोसिस्टम में के अंदर नहीं हो पाएगा, जू में, गार्डन में किसी में नहीं हो पाएगा। हम ज़्यादातर जोर दे सकते हैं या तो म्यूजियम पर या लेबोरेटरी में, फिजिक्स या मैथ्स में आप इक्विपमेंट्स के थ्रू उनको दिखा करके समझा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको कर सीखेगा। अब देखिए साथ में क्या है, ये कम्युनिटी जो है ये वो चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत बच्चा उनके साथ में खुद अटैच होगा, चीज़ों के साथ घुलेगा मिलेगा। आपको लोगों के साथ उसको जोड़ना है, बहुमुखी बनाना है, आपको सर्वे करवाना पड़ेगा। मैथ्स में मीन, मोड, मीडियन, इसके तहत उन सब चीज़ों को सिखाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में आपको किस तरीके से सर्वे करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, आपको कोरिलेशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करनी है, वो सारी चीज़ें आएंगी बाय द कम्युनिटी। क्योंकि कम्युनिटी से बच्चा नहीं जुड़ेगा, वो इन सब चीज़ों का मीन, मोड, मीडियन, कैलकुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ उसका अधूरा रह जाएगा। वो कैसे जुड़ेगा इन सब टॉपिक के साथ में, वो जुड़ेगा बाय द कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्सेज। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम सर्वे करवाते हैं, लेबोरेटरी करवाते हैं। फिजिक्स में कैसे सर्वे होगा भैया, ये नहीं समझ में आया, तो समझना कैसे है, आपको इक्विपमेंट से समझनी है। लेबोरेटरी आपको जितने भी अभी तक टेक्नोलॉजी में पिछले टाइम में जैसे यूज़ हो रहे थे कंप्यूटर्स, म्यूजियम में जाइए देखिए क्या चीज़ हो रही थी, पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी, आज टेक्नोलॉजी क्या बनती जा रही है, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग के कितने टाइप्स हैं, उनके तहत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, आपके रिसोर्सेज लेबोरेटरी में, म्यूज़ियम में आएगा, उसके खुद का जो क्लब होता है उसके तहत आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो है जो आपको सिखाती है कि आपको दूसरों के साथ में कोरिलेट करके कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। रिसोर्सेज आउटसाइड द स्कूल, ये सारा है कम्युनिटी। लेकिन इसका एक गुण जो इसमें जुड़ रहा है वो क्या है, वो है सब बच्चों के साथ मिलकर के काम करना। ये कम्युनिटी आपको अपने सोशल मीडिया से जोड़ रही है, ये कम्युनिटी आपको अपने ही समाज से जोड़ करके चलना सिखा रही है, लोगों के साथ गेट टुगेदर करना सिखा रही है। लेकिन ये आपके साथ वालों के साथ, क्लासमेट्स के साथ में, स्कूल मेट्स के साथ में, आपके मेंटोर, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में काम करना सिखाती है, और बहुत शानदार काम करना सिखाती है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो इसमें ऐड होता चला जाता है, और वो एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा क्या चीज़, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन।
लर्निंग विद एक्सपेक्टेशंस। कैसे होगा? अब देखिए, रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स है जो आपको स्कूल से बाहर मीन्स आपका जो ग्राउंड है स्कूल का वो सिखाएगा आपको, कोई और जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं वो आपको सिखाएंगे, टाउनशिप के जो हॉल्स हैं वहाँ पर ये फंक्शंस रखे जाते हैं, प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, लेकिन ये सारी होती जो है वो आपकी स्कूल से बाहर होगी, लेकिन स्कूल वालों के साथ होती है। तो ये देखिए आउटडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स बच्चों को सिखाइए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, साइंस से रिलेटेड गेम्स की भरमार है, कोई कमी नहीं है। तो वो बच्चों को यूज़ करने सिखाइए, कैसे वो बच्चा बाहर के इन्वायरमेंट के साथ में को रिलेट होकर के सब चीज़ों से सीख पाता है, ताकि उसकी एकाग्रता जो है वो बहुत अच्छी हो सके, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। स्कूल ग्राउंड प्रोजेक्ट्स जितना हो सके दीजिए, और इस तरीके से दीजिए, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप जैसे मॉडल बनाते हैं, चार्ट्स पेपर बनाते हैं, कुछ वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, तो जितनी भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है एक्स्ट्रा में वो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में कंप्लीट करते हैं। मीन्स फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ एक ऐसा टाइम पीरियड तय किया जाता है स्कूल वालों की तरफ से, जो वो बच्चा जो है वो करता है, प्रोजेक्ट्स को तैयार करता है। तो लेकिन इसमें आपको मीन्स एक टीचर को एज अ मेंटर, एज अ सुपरवाइज़र साथ में रहना ज़रूरी होता है। तो वो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाते हैं अपने साथ में रह करके विद साइंस प्रोजेक्ट्स, विद साइंस टॉपिक्स। रिक्रिएशनल एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें बताती हूँ। रिक्रिएशनल एडवेंचर क्या है, ये आपको सिखाता है फॉर द डिस्कवरी, फॉर द रिसर्च, फॉर द नेक्स्ट लेवल। मतलब आपको फॉरवर्ड जो स्टेप्स लेने हैं आगे जा कर के, वो आपको सिखाती है रिक्रिएशनल। मीन्स आज जो मैंने काम कर लिया वो मैंने मेरे तरीके से किया, ठीक है, लेकिन आज अगर आप दूसरों के साथ बैठ करके उसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो अपने तरीका आपके साथ शेयर कर रहा है, उससे क्या होगा? रिक्रिएशन होगा। मीन्स आप अपने ही काम को या सामने वाला अपने काम को उसको रिक्रिएट करेगा, उसमें नई चीज़ें डालेगा, वो नई चीज़ें डाल करके क्या करेगा? उसको एक नया आधार देगा, नया रूप देगा, और वो नया रूप आता है आपका एडवेंचर या डिस्कवरी या रिसर्च के द्वारा, और वो साइंस में बहुत अच्छी तरीके से होती है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊं, वर्कशॉप्स हैं, इसके तहत बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि इसमें बहुत खुला मैदान दिया जाता है बच्चों को कि आप जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर कीजिए, और अपने जो क्रिएशंस हैं उनको रिक्रिएट कीजिए। वर्कशॉप्स में दिया जाता है, सिम्पोजियम में दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है, सेमिनार्स में दिया जाता है। मीन्स इधर बच्चा दूसरों की सुनता है और अपने आइडियाज सामने रखता है, उनमें सुधार करके, इसीलिए इसका नाम है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देखिएगा गौर से जा कर के, ये आगे के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेट, यूजीसी सब में ये काम आएगा। मैं नेक्स्ट कदम बढ़ती हूँ, मीडिया। मीडिया क्या है? ये मीडिया भी आपको उन्हीं लोगों से जोड़ेगा जो आप साथ में आपके काम करते हैं, जो आपके आसपास है, मीन्स आपकी कम्युनिटी, आपकी सोशल मीडिया, वो आपको जोड़ती है दूसरे लोगों से। ये दूसरे लोग वो हैं जो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ावा देंगे, आपके ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा देंगे, दूसरे के साथ काम करने के तरीक़ों को बढ़ावा देंगे। अब ये क्या है? CAI, ये है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। अब जितना भी कंप्यूटर के साथ में काम करते हैं, जितना डिग्री लेते हैं, जितना डिप्लोमा करते हैं, ये सारा वो है। ये भी आपको ऑनलाइन जोड़ता है, ये आपके आगे वाली टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं? गूगल से ऐड होकर के कंप्यूटर में, मोबाइल में, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, ये चीज़ क्या है, भविष्य में इसका रूप क्या होगा, पहले क्या था, सारी चीज़ हम इनके द्वारा यूज़ कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़, अपने आइडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो अभी चल ही रही है। जर्नल्स जो हैं लोग छापते हैं, आप उनको पढ़िए, लोगों के बारे में पढ़िए, साइंस के बारे में पढ़िए, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके जो नए नए हेडिंग्स आते हैं उनके बारे में पढ़िए। जर्नल आपके आइडियाज़ को बढ़ावा देके अपने खुद के जर्नल छपाइए। और मैगजीन्स हम पढ़ते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट होगा, जो मैं पढ़ना चाहूँगी, वो पढ़ कर के अपन क्या करते हैं, आगे के आगे बढ़ते हैं। चाहे वो मेरा कोई भी सब्जेक्ट रहा हो साइंस का, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जो मेरा इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, उसमें जा कर के मैं उसमें पढ़ सकती हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ावा दे सकती हूँ। सीखना है मुझे, चाहे रिसोर्स कुछ भी हो। बुलेटिन्स हैं,
न्यूज़ है, सब अवेलेबल है आज के समय में। ऑनलाइन में, न्यूज़ में, टेलीविज़न में, रेडियो में, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये वो मीडिया है जो आपको आपके आसपास की सराउंडिंग से जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे के जितने भी गुण हैं, चहुमुखी विकास हो करके वो आगे बढ़ सके, उसके सारे गुणों का विकास हो सके। हमें क्या करना है? हमें करना है साइंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें रह गई है वो छूट ना जाए, वो रह ना जाए। इसीलिए हम बच्चों के साथ में उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं टॉपिक को लेते हुए, तो ताकि हमारा वो जो जागरूकता बढ़े, बच्चा उसके प्रति अवेयरनेस उसमें हम जगा सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को हम ही सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक्स को सेलेक्ट करके हम इन रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज जो है कौन से टॉपिक के लिए बेहतर रहेगा, बच्चा किस टॉपिक से, किस रिसोर्सेज से अच्छी तरीके से लर्न करना सीख पाएगा या लर्न कर पाएगा। तो ये चीज़ें एक टीचर को देखनी होती है, एक सुपरवाइज़र को देखनी होती है। ये आज आपका साइंस लर्निंग रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लर्निंग रिसोर्सेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हुए हैं इतने सालों में, किस प्रकार से आते हैं वो आपको मैं बताऊंगी, ताकि आपको इनमें से किन किन चीज़ों को उठा करके अच्छी तरीके से रीड करना है। वैसे पढ़ना तो सारा है, लेकिन किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे करके आपको देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा करके आता है, कितने नंबर का आ सकता है, कितना आपको लिखना है, वो हम बात करेंगे अगली कक्षा में। हैव अ नाइस डे।